राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया है। हरियाणा चुनाव कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना चल रहा था, इसीलिए बीजेपी को चुनावों में फायदा नहीं हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया है, कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपति शामिल थे, नाच गाना चल रहा था, इसलिए बीजेपी को राम भगवान ने ये एक प्रायश्चित करने का मौका दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। अयोध्या में वो हारे क्यों? अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। अब इस पूरे मसले पर प्रतिक्रिया भी आई है। किरण रिजिजू जो भारतीय जनता पार्टी से संसदीय कार्य मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है, प्रतिक्रिया दी है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दोनों नेता। हमारे देश को कमजोर करने के लिए जो एंटी इंडिया का एक गैंग है, एक एंटी इंडिया का नैरेटिव बनाने वाला एक इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम ने जानबूझ करके राहुल गांधी को चेहरा बनाया। वो राहुल गांधी को यूज करता है। देश के लोग जान जाएंगे, सबको पता चल रहा है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था लगी है, प्रभु श्री राम का 550 साल बाद उनके अपने गर्भगृह में प्रवेश हुआ, प्रभु राम के मंदिर का आनंद तो उनने कभी मनाया नहीं, वो कभी आज तक दर्शन करने गए नहीं। किस मुंह से कह रहे हैं ये? शर्म आना चाहिए अगर वो ऐसी बात करे, तो मैं निंदा करता हूँ ऐसी बात। राजधानी दिल्ली से मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी और चर्चा के साथ। अमृत, राम मंदिर जब नहीं बना था तब भी सियासत के अंदर राम मंदिर पर खूब बवाल होता था, विवाद होता था। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, पूरा विश्व इसका साक्षी बना, लेकिन अभी भी सियासत बख्श नहीं रही है राम मंदिर को। राहुल गांधी ने फिर से विवादित बयान दिया है। बिल्कुल भारत देखेंगे कि अभी नहीं, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस दौरान भी काफ़ी बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। छत्तीसगढ़ में जब चुनाव का दौर चल रहा था उस दौरान भी राहुल गांधी ने ऐसा ही बयान दिया था और कहा था कि कोई भी आदिवासी और या फिर गरीब वहाँ नहीं पहुँचा है, सारे फिल्मी सितारे और बड़े उद्योगपति पहुँचे हैं। वही ज़बान उन्होंने हिसार की रैली हरियाणा में भी उन्होंने इस्तेमाल किया है और कहा है कि यहाँ नाच गाना और अमिताभ बच्चन, अडानी, अंबानी इस तरह के लोग पहुँचे, किसान एक भी नहीं था। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति यही है कि राम मंदिर के मामले में जो भी एज है उसको इनवैलिड करार दिया जाए और इनवैलिड करने को लेकर कि वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। वो सिर्फ जब राम मंदिर का एक अलग ही कंटेंशन रहा है, अलग इतिहास रहा है बनाने को लेकर के, निर्माण को लेकर के, वो अपनी जगह है। लेकिन जब अगर रामलला अपने अवतार में, चाहे कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अगर उनकी हो चुकी है, तब उसके बाद से मामला दूसरा हो जाता है। ऐसे में हिंदू सेंटीमेंट अवश्य ही इसको लेकर के अपने आप को हर्ट महसूस कर रहा है और यही वजह है कि देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे हार्श कमेंट कर रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस को एक एज मिल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं अगर ये माना जाए कि अगर नॉन किसान की बात करें, जो गैर किसान लोग हैं, उनके भीतर इस मामले को सही तरीके से नहीं लिया जा रहा है। इवन कि किसानों के भीतर यही मैं समझना चाह रहा हूँ। देखिए, जो हरियाणा और जो हरियाणा का इलाका है, झारखंड हो जाए, हरियाणा हो जाए, ये वो जगह है जहां पर लोग आस्था से बहुत जुड़े हुए होते हैं। यहां पर शिक्षा का स्तर मतलब वैसा बौद्धिक नहीं होता, इंटेलेक्चुअलिटी थोड़ी सी कम होती है, लोग आस्था के प्रति ज्यादा सराबोर दिखते हैं। ऐसे जगहों पर अगर राहुल गांधी जाकर नॉन किसान जो वोटर्स हैं उनको ये कह रहे हैं कि देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आम किसान नहीं पहुंचा, वहां पर अमीर अमीर लोग सिर्फ मौजूद थे, तो क्या वो जो आम लोग हैं वो राहुल गांधी की बात से खुद को जोड़कर देख रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ये कैसे गलत हुआ कि मंदिर में हमें क्यों नहीं जाने दिया गया, या फिर आस्था का हवाला देकर वो इस बात से कुंठित है कि क्यों राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं?
भारत देखिए यहाँ पे बड़ी ही थिन लाइन है। जो आम आदमी वो उसको अपने आस्था से सरोकार होता है। आपने कई जगहों पे देखा होगा कि मंदिरों में वीवीआईपीज़ कल्चर आज से नहीं बहुत पहले से होता है, लेकिन आम आदमी इसको दरकिनार करते हुए अपने ईश्वर से मिलने के लिए पहुंचता है कि किसे क्या ट्रीटमेंट मिल रही है उसको बहुत ज़्यादा इससे मतलब नहीं होता है। राहुल गांधी के बयान को लेकर भी लोगों की कमोबेश यही स्थिति है। राहुल गांधी के बयान को लेकर के ये चर्चा कांग्रेस के भीतर से शुरू से रही है कि जब चुनाव के ऐन पर पड़ाव पे जब बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा होता है तो उनके इर्द गिर्द ये आरोप पूर्व कांग्रेसी नेताओं कर रहे हैं कि उनके भीतर उनका ऐसा मंडली तैयार है जो ऐसे बयान दिलवाती है जिसको कहा जाता है अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं, जहां से राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर लेते हैं उनके सुझावों के बाद, और यही जो खामियाजा भुगतना पड़ा है। आपको जैसे कि बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जो आम लोग हैं उनको आस्था से सरोकार होता है और ऐसे बयानबाजियां उनको बहुत हर्ट करती हैं, नुकसान पहुंचाती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।